नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम पढ़ने चल रहे हैं ममता कहानी, जिसे जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। यह कहानी जयशंकर प्रसाद के आकाशदीप कहानी संग्रह में संकलित है। इस कहानी में जयशंकर प्रसाद ने भारतीय नारी के आदर्श को स्थापित करते हुए उसकी बेबसी एवं दयनीय स्थिति का सुंदर चित्रण किया है। मतलब कि भारतीय नारी जब बेबस हो जाती है, उसकी जो दयनीय स्थिति होती है वो किस प्रकार होती है। कोई विधवा हो जाए, कम उम्र में विधवा हो जाए, तो उसकी स्थिति क्या होती है। जयशंकर प्रसाद ने उसका सचित्र चित्रण यहाँ पे किया है, बहुत सुंदर चित्रण किया हुआ है। ममता जो इस कहानी की पात्र है, वह विपरीत परिस्थितियों में भी अपने स्वाभिमान की रक्षा करती है। और अपने स्वाभिमान की रक्षा विपरीत परिस्थितियों में कैसे किया जाता है, यह बखूबी जयशंकर प्रसाद ने इसमें बताया है। और अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए वह अपने कर्तव्य एवं धर्म का पालन करती है। तो इस कहानी में आपको ये कहानी आपको एक सोच की ओर ले जाएगी कि किस आज के समय कि किस समाज क्या कर रहा है, समाज किस ओर जा रहा है और पहले के समय का समाज क्या था। ये कहानी आपको वहाँ ले जाएगी। ये कहानी आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि कितनी दयनीय स्थिति रहती थी उस समय, जब विधवा कि पुनर्विवाह, विधवाओं को जला दिया जाता था वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें, कितनी ज़्यादा कुरीतियाँ थी, कितनी ज़्यादा दुष्प्रभाव थे इस चीज़ के समाज में। तो ये सब कहानियाँ आज आपको पढ़ने को मिलेगी। आइए स्टार्ट करते हैं। रोहतास के दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता। रोहतास जो कि एक दुर्ग यानी किले का नाम है। रोहतास दुर्ग मतलब किला। रोहतास के किले के प्रकोष्ठ होता है कि राजमहल के मुख्य द्वार के सामने, मुख्य द्वार के बगल में कोई एक कमरा होता था जिसे प्रकोष्ठ कहते थे। तो राजमहल के मुख्य द्वार के बगल में कमरे में बैठी हुई युवती ममता सोन के तीक्ष्ण गंभीर प्रभाव को देख रही। सोन यानी सोन नदी, जो मध्य प्रदेश से निकलकर बिहार राज्य में गंगा से मिल जाती है, उसे सोन यानी सोन नदी कहते हैं। तो सोन नदी के तीक्ष्ण यानी गंभीर तिरछे प्रभाव को देख रही थी। ममता विधवा थी, मतलब ममता का विवाह हुआ था, लेकिन उसके जो पति थे वो खत्म हो जाएंगे। उसका यौन शोषण के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना यानी मन में दुख था, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक सहन में विकल थी। यानी बहुत ही ज़्यादा, वह सुख नहीं चाहती थी, सुख में व्याकुल थी, बड़ी ही उसको व्याकुलता थी। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। वह रोहतास के जो किले के जो मंत्री थे चूड़ामणि, उनकी वह अकेली दुहिता यानी पुत्री थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था। अब अकेले मंत्री उनके पिता और वह अकेली पुत्री थी, तो उस यानी ममता के लिए कुछ भी अभाव यानी कोई भी चीज़ का अभाव, कोई भी चीज़ का ना हो पाना असंभव था। उसके सामने हर चीज़ उपस्थित था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे निराश्रय प्राणी है। अगर कोई विधवा हो जाए कम उम्र में, तो सबसे निराश्रय प्राणी है, सबसे ज़्यादा दुखी प्राणी वही है। तब उसकी विडंबना का अंत कहाँ, तब उसके दुखों का, तब उसकी परेशानियों का अंत नहीं है। तो वही चीज़ यहाँ पर आपको समझाई जाएगी, वही चीज़ यहाँ पे आपको बताई जाएगी। चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया, यानी उसके कमरे में प्रवेश किया। सोन के प्रवाह में, उसके कल नाद में अपना जीवन मिलाने में वह बेसुध थी। सोन यानी जो सोन नदी थी, उसके प्रवाह में, उसके कलनाद, उसकी बहने की कलकल की आवाज़ सुन रही थी और उसी कलकल की आवाज़ में वह खो गई थी, बेसुध थी, खोई हुई थी। पिता का आना न जान सकी। उसके पिता चूड़ामणि आए, लेकिन वह जान नहीं पाई, इतनी ज़्यादा बेसुध थी। चूड़ामणि व्यथित हो उठे, वह परेशान हो उठे। स्नेह पलिता पुत्री के लिए क्या करें कि जिस पुत्री को इसने इतने ज़्यादा प्यार के साथ, प्रेम के साथ पाला, उसके लिए क्या करें। वो इतना ज़्यादा दुखी है, यह जानकर वह बहुत ज़्यादा दुखी हो गए, बहुत ज़्यादा व्यथित हो उठे। यह स्थिर न कर सकते थे,
लेकिन ऐसा कुछ वो कर नहीं सकते थे, स्थिर ना कर सकते थे। जो हो रहा था उसके लिए कुछ कर नहीं सकते थे, लौटकर बाहर चले गए। ऐसा प्रायः होता। पर आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। पैर सीधे ना पड़ते थे। लेकिन जो मंत्री ने यानी चूड़ामणि ने आज देखा था उसको लेकर बहुत ज़्यादा उनके मन में चिंताएं थी, बहुत ख्यालात उठ रहे थे और उनके पैर सीधा नहीं पड़ रहे थे, सीधे पैर उनके नहीं पड़ रहे थे। एक बार बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। कुछ समय बीतने के बाद वो अपने पुत्री के पास गए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुन ममता ने घूम कर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत दिया। अनुचर थाल रखकर चले गए। अनुचर यानी जो सेवक थे, उन्होंने अब थाल रखा और थाल रखकर वो चले गए। ममता ने पूछा, ये क्या है पिताजी? तेरे लिए बेटी उपहार है, कहकर चूड़ामणि ने उसका आवरण उलट दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा। ममता चौंक उठी। इतना स्वर्ण यानी इतना ज़्यादा सोना, यह कहाँ से आया? चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने म्लेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया? पिताजी देखिए, म्लेच्छ का अर्थ यहाँ पर असभ्य और गंदा व्यक्ति होगा, ठीक। तो क्या आपने म्लेच्छ यानी उस असभ्य और गंदे व्यक्ति का उत्कोच स्वीकार किया, मतलब जो दे रहा था उसको स्वीकार कर लिया? पिताजी यह अनर्थ है, यह अच्छी बात नहीं है। अर्थ नहीं, लौटा दीजिए पिताजी। हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? इस पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। किसी भी दिन शेरशाह रोहिताश्व पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्रित्व न रहेगा। तब के लिए बेटी, हे भगवान, तब के लिए, विपत के लिए इतना आयोजन, परमपिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस पिताजी, क्या भीख है ना मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह संभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ। इसकी चमक आँखों को अंधा बना रही है। यानी जो सोना लेकर आए थे चूड़ामणि, तो वह ममता कह रही थी इसे लौटा दीजिए। क्यों लौटा दीजिए? क्योंकि कह रही थी कि हम ब्राह्मण हैं, हम इतना सोना लेके करेंगे क्या? भाई कोई राजा नहीं है, कोई राजघराने की नहीं है, कोई बहुत बड़े नहीं है कि चलिए हम सोना लेके करेंगे, कुछ करेंगे, कोई काम नहीं है। मतलब उसके कहने का मतलब ये है कि वो असहाय थी, विधवा थी। चाहती तो वो सोना ले लेती, अपने पास रख लेती और धन ले लेती और कहीं जाकर आराम से ज़िंदगी जी सकती थी। लेकिन उसके मन में 1% थोड़ा सा भी लालच नहीं था इस चीज़ को लेकर। और वो बार बार ये अपने पिताजी से प्रार्थना कर रही थी कि ये लौटा दीजिए, लौटा दीजिए। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है, मूर्ख है, कहकर चूड़ामणि चले गए। लेकिन चूड़ामणि ने कहा कि तुम मूर्ख हो नहीं, उसे डांट कर वो चले गए। दूसरे जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था, ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वह अपने को रोक न सका। उसने जाकर रोहिताश्व दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान करना है। बात बढ़ गई, तलवारें खींची, ब्राह्मण वहीं मारा गया और राजा रानी और कोष सब छली शेरशाह के हाथ पड़े। निकल गई ममता। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, पर ममता न मिली। अब यहाँ से ममता का जीवन और अंधकार में चला जाता है। काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। भग्न चूड़ा तीर्ण
गुल्मों से ढके हुए प्राचीर ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म रजनी की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। यानी ममता वहीं चली गई थी। और वो किस तरह जीवन बिताती है आगे आप देख पाएंगे। जहाँ पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। पाठ क्या कर रही थी? अनन्याश्चिन्तः यन्तो माये जनः पर्युपसन्ते। ये पाठ कर रही थी वो, और पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। स्त्री उठी, अपने कपाट बंद करना चाहा, यानी किवाड़ जो थे उसमें झोपड़ी में, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए, मुझे रुकने के लिए मुझे थोड़ा जगह चाहिए। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। मैं मुगल हूँ, चौसा युद्ध में शेरशाह से विपत होकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने ओंठ काट लिए। हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो, वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर पड़ा है, यानी घोड़ा गिर पड़ा है। इतना थका हूँ। इतना कहते कहते हुए व्यक्ति धम से बैठ गया और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा, यह विपत्ति कहाँ से आई? उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं। मेरे पिता का वध करने वाले आतताई घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता तो फिर मैं चला जाऊं? स्त्री विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। तब मुगल अपनी तलवार टेक कर खड़ा हुआ। माता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो? ठहरो, छल नहीं, तब नहीं। स्त्री, जाता हूँ। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा? जाता हूँ, भाग्य का खेल है। ममता ने मन में कहा, यहाँ कौन दुर्ग है? यही झोपड़ी ने जो चाहे ले लो, मुझे तो अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। वह बाहर चली आई और मुगल से बोली, जाओ भीतर, थके हुए भयभीत पथिक तुम चाहे कोई हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, सब अपना धर्म छोड़ दें तो मैं भी क्यों छोड़ दूँ? मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवार में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। प्रभात में खंडहर की संधि में से ममता ने देखा, सैकड़ों अश्वरोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी। अब उस झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा, मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है? उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई। वह मृग दांव में चली गई। दिन भर उसने उसमें से न निकली। संध्या में जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना, पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा है, मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ दे न सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया। यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे चले गए। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए।
ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभात था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी में गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेरकर बैठी थी, क्योंकि वह आजीवन सबके दुख सुख की सहभागिनी रही है। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वरोही उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। यह घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर की हुई। ममता ने अपने विकल कानों से सुना। उसने पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। अश्वरोही पास आया। ममता ने रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़ जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनवाओ या महल। मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। वह अश्वरोही अवाक खड़ा था। बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए। यानी ममता मर गई। वहाँ एक अष्टकोश मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। यानी शिलाओं पर लिखा गया, पत्थरों पर लिखा गया, 7 देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उसके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया, पर उसमें ममता का कहीं नाम ये ऐसे ही होते हैं।